चिंताओं पंचायत के पांचों डेहरी गांव में विकास कार्य ठप, ग्रामीणों में भारी नाराजगी। रोहतास जिले कोचस प्रखंड के चिंताओं पंचायत अंतर्गत पांचों डेहरी गांव में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गांव के लोगों का आरोप है कि आज भी पांचों डेहरी गांव सड़क, नाली, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है। पंचायत और प्रशासन द्वारा विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की मुख्य सड़क वर्षों से जर्जर हालात में पड़ी हुई है। बरसात के दिनों में सड़क पर कीचड़ और जल जमाव के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। गांव के लोगों का कहना है कि नाली निर्माण नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट भी गंभीर रूप ले लेता है। कई चापाकल खराब पड़े और लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जी, गुड मॉर्निंग। मैं किसानों के पास चल पड़ा हूं, चूँकि आप जान रहे हैं कि चुनावी माहौल कुछ ही दिन के बाद होने वाला है। पंचायत का चुनाव होने वाला है। जाहिर चीज़ है कि उस पंचायत के चुनाव के उपलक्ष्य में यहाँ पर ग्रामीण हैं और मैं उस जगह पे हूँ जो दिनारा थाना है ना, जो दिनारा थाना अंतर्गत पड़ता है, लेकिन कोचस प्रखंड के अंतर्गत ये गांव है। गांव का नाम ही है पांचों डेहरी। पांचों डेहरी बहुत प्यारा नाम है। जैसा हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस गांव को पांचों डेहरी के नाम से रखा गया है। जाहिर चीज़ है कि ये गांव काफ़ी चर्चित गांव है। इस गांव में कठिनाइयां क्या है, प्रॉब्लम क्या है, योजना सरकार की किस तरह से है, मैं लोगों के ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी। तो आप इसी गाँव में रहते हैं? हाँ, इसी गाँव में। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, किसान हैं। तो एक चीज़ ये बताइए कि किसानों के लिए सरकार की योजना जो दिया जाता है, जो पारित होता है, वो सब मिल रहा है आप लोगों को? कुछ कुछ तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जैसे मान लीजिए जो गरीब का है राशन, चाहे किसान निधि योजना है, तो माने अधिकतर आदमी को मिल रहा है, अधिकतर आदमी को नहीं मिल रहा है। और यहाँ का शिक्षा व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य किस तरह से है? सड़क तो देख ही रहे हैं। रह गया स्वास्थ्य के लिए हम लोग जो सरकारी है वो कोचस है। यहाँ से कोचस जाते हैं आप लोग? तो कहाँ जाएंगे? तो कोचस तो बहुत दूर है। 7 किलोमीटर है। ये कौन सा पंचायत है आपका? पंचायत तो ये चिताओं है। चिताओं पंचायत। मुखिया कौन है आपके? मुखिया कटियारा के हैं। क्या नाम है? अंजनी कुमार सिंह। अंजनी कुमार सिंह। तो देखिए, ये चिताओं पंचायत, और चिताओं पंचायत के बारे में मैंने बताया कि एक तरफ प्रखंड है कोचस, दूसरी तरफ थाना है दिनारा। हालांकि दिनारा और कोचस के बीच ये गांव फंसा हुआ है। चूँकि आप जान रहे हैं कि अगर विकास की बात है तो आपको कोचस जाना है, अगर किसी तरह का आपराधिक प्रवृत्ति हुआ तो आपको दिनारा जाना है। चूँकि दिनारा थाना से ये जुड़ा हुआ है और कोचस प्रखंड से जुड़ा हुआ है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे हमारे किसान भाई हैं, ये बता रहे हैं। तो एक चीज़ सवाल ये है कि पहले इस गाँव में रोड नहीं था क्या? नहीं, पहले नहीं था। पहले नहीं था। कैसे आप लोग आते जाते थे? तो यहाँ से पैदल जाते थे चिताओं। पैदल? पैदल जाना और आना? हाँ, हम लोग जब पढ़ रहे थे हाई स्कूल में तो यहाँ से पैदल जाते थे। अच्छा। तो ये ज़मीन कौन मुहैया कराया है? ये तो है ज़मीन किसानों का है। ये वाला ज़मीन किसान का है, ये वाला अपना है। हाँ, लेकिन वो वाला जो वहाँ से है वो सरकारी। अच्छा। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे एक साहब हैं। देखिए, बड़ा तगड़ा मोछ है। मोछ बड़ा तगड़ा है। आपका क्या नाम है? अभय राय सर नाम है। अभय राय जी। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। तो अभय जी, एक चीज़ बताइए कि इस गांव के बारे में क्या क्या बताएंगे आप? मान लीजिए सरकारी सुविधा हम लोग के गांव में आप देख ही लीजिए कि कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। स्कूल के वही कि थोड़ा बहुत जो सुविधा है वो मिलता है। वो कहाँ, मान लीजिए जिसी का ऑनलाइन है, अभी तो हम लोग के नाम से ज़मीनें नहीं है तो कहाँ से किसान निधि योजना मिलेगा? अच्छा।
मान लीजिए जमीन है हम लोग को पूर्वजे के नाम से, और बाबू लोग मर रहे हैं, 3 पीढ़ी मर गए, जमीन तो कम से कम हम लोग को नाम से होना चाहिए। मान आप लीजिए लोगों के नाम से नहीं हो रहा है नहीं, पिताजी मरे हैं और जमीन है उन्हीं के बाबा के नाम से, उनके पिताजी के नाम से है। क्या? ऐसा क्यों? अब वो चकबंदी का उसके लिए तो ब्लॉक है। ब्लॉक में कहाँ सर कुछ सुनवाई हो रहा है, चकबंदी हो गया, हम लोग को दखल दहानी हो गया, मगर रसीद आज कटता ही नहीं है, आज 20 बरस से। जब तक रसीद कटेगा नहीं तब तक हम लोग को जमीन क्लियर तो होगा। रसीद कट रहा है तो आप लोग उसके लिए कोई डिमांड नहीं किए क्या? सर हम लोग तो बराबर नेता प्रतिनिधि अधिकारी से कहते हैं कि भाई हम ये कौन प्रखंड है, किसमें पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा? करहगर विधानसभा है। अच्छा, तो वशिष्ठ सिंह हुए। हाँ, तो उसके पहले तो रामधनी जी भी थे। उनकी भी जानकारी में है और इनको भी जानकारी में। हम खुद सभी लोगों को, विधायक मंत्री को हम खुद जानकारी करते हैं कि हमारे गांव में देखिए ये समस्या है, ग्रामीण को थोड़ा इस पे विचार किया जाए। सबसे बड़ा समस्या तो कि थाना के लिए आपको दिनारा जाना है और विकास के लिए आपको कोचस जाना कोचस है। जाना है। हाँ, बहुत 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 एक समस्या है। क्या नाम है आपका? अभय राय। देखिए अभय राय, समस्याओं का अंबार है और इस गांव का नाम ही है पांचों डेहरी नाम है। पांचों डेहरी एक प्यारा नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध है। ये क्या कहते हैं, नौजवान है। क्या नाम बेटा आपका? विक्की कुमार। विक्की कुमार। तो आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई अभी करते हैं, अभी जॉब भी करते हैं प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। मोदी जी भी कहते हैं कि जिसको भी सेल्फ एम्प्लॉय बने। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉय बनता है, तो हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना है। तो एक सवाल ये है कि आप युवा हैं, नौजवान हैं, पांचों डेहरी के निवासी हैं। जी सर। क्या प्रॉब्लम है इस गांव में? अरे बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ प्रॉब्लम देखेगा का अंबार है। हाँ, बहुत बहुत। क्या क्या प्रॉब्लम है? अरे अब क्या बताएं, बहुत प्रॉब्लम है। और स्कूल खराब है, शिक्षा भी खराब है, यहाँ पर गली नाली भी खराब है। गली नली भी कहाँ नहीं खराब है, बहुत खराब है। क्या नाम बताएं? विक्की कुमार। देखिए विक्की कुमार, और विक्की कुमार चूँकि युवा हैं, नौजवान हैं, और जैसा ये बता रहे हैं कि मैं स्टूडेंट के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब भी करता हूँ प्राइवेट। चूँकि प्रधानमंत्री का भी ये आह्वान है कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति है अपने पैर पे खड़े रहना है, तो हमारे विक्की बाबू ये करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बाबा हैं, डंडा लेके हैं। क्या बाबा जी? डंडवा काहे के लिए हुए हैं? चलने के लिए सर, नहीं रहेगा। चलने के लिए जी, नहीं रहे तो गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। जी किसान है? जी। क्या नाम है? चंद्रमा प्रसाद। चंद्रमा प्रसाद जी। ये प्रसाद जी, एक चीज़ बताइए कि ये गांव बहुत चर्चित गांव है। जी कहिए। लेकिन इस गांव में सुविधा नाम की चीज़ नहीं पूछ, है। अभी तक लोगों के यहाँ नल जल नहीं गया, पानी नली गली नहीं बना है, कीचड़ में आते जाते हैं। तो मुखिया नहीं बना रहे हैं क्या? कहाँ बना रहे हैं? मुखिया हैं, सांसद हैं, विधायक कहाँ हैं। नहीं बनाते हैं, हैं? नहीं बनाते हैं। तो आप हम तो- लोग दूसरा जात पासवान जात के हैं, 10 घर है, 5 घर छूटे काम नहीं छुए हैं। तो वोटवा किसको देते हैं? अरे सर जो आएगा मुखिया को देते हैं ना देते हैं। तो वोटवा लेने के बाद भी उन लोग नहीं सुनता। मुखिया कौन है? अंजनी सिंह। अंजनी सिंह। हाँ, देखिए ये बाबा है, क्या नाम बताएं? चंद्रमा पासवान। चंद्रमा पासवान है। और यहाँ भी एक युवा है, ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या सर, पहले तो नली गली का हमारा प्रॉब्लम है। पानी नली का गली निकासी। किधर है आपका? ये है पानी। अच्छा, ये नली गली। तो ये नली गली में मुखिया जी बना नहीं रहे हैं क्या? नहीं, मुखिया जी बनाने के नहीं, मेन इसका निकासी नहीं है ना, पानी का निकासी नहीं तो है। रास्ता ग्रामीण निकालेंगे ना? हाँ, तो आप ही लोग नहीं निकालेंगे रास्ता, जो डायरेक्शन देंगे पहले मुखिया को। इसमें था, लेकिन अब रोड बन गया, इसके चलते ये तो रोड तो इससे ये भी हो सकता है। हम्म। अरे एक पाइप लगा कर बन गया, इधर खेत नहीं नहीं तो पटाएगा। सर, इधर पास जमीन है ना, हाँ, तो लोग बोलते हैं कि इधर नहीं निकलेगा, तो इधर नहीं निकलेगा। क्या नाम है आपका? अयोध्या सिंह। तो ये नाला, थोड़ा नाला दिखाएंगे आप? आइए। देखिए ये अयोध्या जी हैं, इनका भी जो कहना है वो भी आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये गांव काफ़ी चर्चित गांव है और दिनारा प्रखंड के अंतर्गत भी आता है, कोचस प्रखंड के भी अंदर आता है। 2 प्रखंडों के बीच ये गांव बसा हुआ है। और इस गांव की आबादी कितनी होगी? यहाँ मान के चलिए 60-70। कितना? लगभग वोट 850 के आसपास तो 850। 850। देखिए वोट 850 है और नली गली का ये आप देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हालांकि नीतीश कुमार का भी सपना था कि हर गांव अपना है, हर गांव का विकास होना चाहिए, और जब से सम्राट चौधरी आए हैं मुख्यमंत्री बनकर, इनका भी यही सपना है कि गांव का विकास होना चाहिए। लेकिन गांव का विकास मैं आपको दिखा रहा हूं कि गांव का विकास यही है। जाहिर सी है कि हर ग्रामीण का ये कहना है कि नाम तो इसका पांचों डेहरी है,
जो करगहर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के विधायक वशिष्ठ सिंह हैं, काफ़ी युवा हैं, काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं। लेकिन इस गांव का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, ये विधायक जी से भी मैं रूबरू आपको कराऊंगा। क्या विधायक जी कहते हैं उनसे भी मैं आपसे मिलूंगा और मिलकर ये ज़रूर बताऊंगा क्या कारण है कि पांचों डेहरी गांव का विकास नहीं हो रहा है। ये नाली गली है, इस गली का भी बनना चाहिए, पक्कीकरण होना चाहिए। और अगर इंसान सोच लेता है तो सोचने में ही आधा काम हो जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग सोच नहीं रहे हैं। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो सांसद हों, वो विधायक हों, वो मुखिया हों, लेकिन उनकी पहल नहीं है। तो यहाँ भी एक देखिए मोटरसाइकिल पे हैं। क्या सर? हाँ बोलिए। क्या नाम है? सुनील पासवान। हाँ, सुनील पासवान जी। मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, लड़कियों के फीस जमा करने। फीस जमा कर? हाँ। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? बाबा गंगा में, वहाँ पंडितपुरा, हाँ 4 लाइन के बगल में है। अच्छा। हाँ, पंडितपुरा है। इसी गांव के रहने? हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है इस गाँव में? सर, वशिष्ठ सिंह बहुत काम किए हैं। बहुत है, के आदमी है। करगहर विधानसभा में जितना वशिष्ठ सिंह काम किए हैं, शायद कोई उतना विधायक काम किया होगा। कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ वशिष्ठ सिंह काम नहीं किए हैं? 1,40,00,000 का रोड दिए हैं। वहाँ काली माई का जो कि ज़माना से महिलाएं डूब कर जाती थी पूजा करने के लिए, जो वहाँ होम पाइप दिए हैं, ट्रांसफार्मर दिए हैं। शायद इतना कोई विधायक करगहर विधानसभा में काम किया होगा जितना वशिष्ठ सिंह किए हैं। बहुत ज़्यादा काम किए हैं। यहाँ का जनता भी सब लोग जान रहे हैं कि सही हम बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। जी, नलिया कहीं नहीं बनवाए? रह गया, नली गली का भी लगभग काम हुआ है, थोड़ा सा भी काम विकल्प है। गाँव घूम कर देखिए कि काम अभी 3 महीना से काम चल रहा है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो काम न बताएगा। हम तो काम आप ही का होगा। हाँ, तो काम जाकर देख लीजिए। ये काम एक फंसा है यहाँ। हाँ, बहुत जबरदस्त ये काम फंसा हुआ है। बेचारी ये गरीब आदमी है, इसका देखिए क्या स्थिति गुजर रहा है। अच्छा, इन्हीं का नाली है ये? इन्हीं का। बाकी पूरा गांव में काम लगभग चल रहा है, हुआ है। अभी प्रेजेंट हाल में भी काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील पासवान। देखिए, सुनील पासवान जैसा ये कह रहे हैं कि मैं इसी गांव का निवासी हूं। हालांकि ये काम नहीं हो पाया है। अब कारण क्या है, यहाँ पर हमारी महिला हैं, ये बताएंगी। चूँकि ये नाला इन्हीं के घर से निकल रहा है। क्या नाम है दीदी आपका? मीना कुमारी। मीना जी, ये नाली काहे फंसा हुआ है? ये सब कमजोर हम बानी, गरीब बानी। तो भाई जेकर जगह जमीन बा तो सरकारी नली गली निकल गल बा। अब ऊपर से आदमी भर दिला के पानी तहर ना जाए, तो हम अपन मजबूर में अपना में पानी रख ले बानी कि कोई जो ही नदी तो कहाँ पानी जाए। नली बना रहे, बाहा बना रहे, सब ये पानी कहाँ निकलता है? वैसे बाहा बना रहे, बाहा भरा निकल जाता था। हाँ, आया बाहा भर दिलन आदमी। अच्छा। तो अब पानी कहाँ जाएगा? अब ऐसे छोड़ दिल बनी नली हियां। तो सांसद से बोली हैं आप? हाँ। सांसद से, विधायक से, मुखिया से बोली हैं? ना सर, हम वो जगह मुखिया ले कहले रहे तो मुखिया कह सके हमारा बस के बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मीना देवी। देखिए, मीना जी हैं ये। मीना देवी, ये इनका घर है और इसी घर से ये नाली निकल रहा है। जैसा ये बता रही हैं कि पहले ये नाली निकला हुआ था, पानी बहता था, लेकिन गांव के लोगों ने ही इस नाले को बंद कर दिया है। बंद करने का कारण ये है कि जो निकासी था वहीं से ये रोड बन गया है। और उसके बाद रोड जो बन गया है, रोड के बाद जो इस तरफ है वो काश की ज़मीन है, जो खेत है। लेकिन जिसका भी ये खेत है उसका ये कहना है कि मैं इस नाली को इस तरफ से नहीं गुजरने दूंगा, पास नहीं होने दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये रोड बन गया है, तो मुखिया हो या विधायक हो या सांसद हो या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इस नाली के बारे में उन्हें सोचना है। चूँकि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का ही ये जिम्मा है बनाने का, जैसा हमारे ग्रामीण भी कह रहे हैं, जैसा हमारे पासवान जी, क्या कहना नाम है आपका? सुनील पासवान ने भी कहा है, जैसा हमारे युवा यहाँ नौजवान ने भी कहा है, जैसे हमारे बाबा ने भी कहा है। जाहिर चीज़ है कि अगर ग्रामीण खुश नहीं हैं, ग्रामीण अगर कहीं ना कहीं पर, उसे बनाने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं विकास करने की ज़रूरत है। चूँकि ये भी आप जान रहे हैं कि सरकार का भी ये कहना है कि मेरा हर गांव अपना है और अपने गांव का विकास होना चाहिए, विकास और उद नहीं होना चाहिए, और विकास करने वाले लोगों को ही विकास पुत्र कहा जाता है। तो आइए और भी लोगों से मैं रूबरू करा रहा हूँ और भी चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ कि ये पांचों डेहरी गांव में शिक्षा की हालत क्या है, स्वास्थ्य की हालत क्या है और विकास का सपना क्या है, उसे भी मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, चूँकि ये एक बड़ा गांव है और काफ़ी बेहतर गांव माना जाता है, नाम ही इसका है पांचों डेहरी। तो यहाँ देखिए एक जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं। वार्ड नंबर कितना है आपका? 13। वार्ड नंबर 13 के ये सदस्य हैं
और पहली बार भी ये जीते, दूसरी बार भी ये जीते और जीत कर ये क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। रमेश सिंह। तो रमेश जी, आज हम लोग आपके क्षेत्र में आए हैं, आपके गांव में आए हैं, विकास के बारे में बातचीत करने आए हैं, क्या तो कहेंगे? सर इसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे गांव में आए, हमारे गांव की स्थिति को जानने के लिए आए कि यहाँ पर आप गांव की स्थिति क्या है, शिक्षा में क्या है, नली गली का विकास में क्या है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गांव में काम तो हुआ है सर, पहले भी काम हुआ था, अभी थोड़ा बहुत काम हो रहा है और अभी काम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पानी की जो समस्या है, निकासी की समस्या है, एक गंभीर समस्या है। और इधर सरकारी ज़मीन तो है नहीं, निजी सब ज़मीन निजी है, सरकारी नहीं है? नहीं सर, सब निजी ज़मीन है, रोड भी निजी ज़मीन में बना हुआ है, इसमें सरकारी ज़मीन है थोड़ा बहुत, तो उतना सब पूर्ति नहीं हुआ, तो लोग ने अपना अपना ज़मीन देकर रोड को बनवाया। तो इसके लिए मैं गाँव वालों को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये रास्ता निकाले हैं। और साथ में नली के लिए भी जगह छोड़ा गया है, क्योंकि उस समय मतलब सड़क बन रहा था तो लोग बोले कि नहीं नली भी बनना चाहिए, अति आवश्यक भी है नली, अति आवश्यक है, सही है, क्योंकि पानी का निकास नहीं होगा तो मतलब कि असुविधा होगी लोगों की, गांव की सुंदरता खराब हो जाएगी। हो रही है, हाँ। तो अब नली बनाने के लिए ये आम सभा में मतलब वार्ड के द्वारा योजना भी दिया गया है, लेकिन योजना स्वीकृत नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। इसकी वजह से ये पेंडिंग में करेगा ये मुखिया और क्या बोलते हैं सचिव, मुखिया सचिव। हाँ, जैसे कि क्या होता है कि वार्ड सभा में योजना लिया जाता है। मुखिया कहाँ रहते हैं? ये कटियारा में रहते हैं, कटियारे के ही हैं। तो अच्छा, ये कौन सा ये पड़ा पंचायत? चिताओं पंचायत। चिताओं जी। तो चिताओं पंचायत में कितना गांव है? चिताओं पंचायत में करीब छोटा बड़ा लेकर 11 है। हाँ। अच्छा, तो मुखिया जी आते हैं यहाँ? हाँ आते हैं। गांव का विकास तो मुखिया के कंधे पे है, विधायक के कंधे पे है सर, लेकिन उसमें गांव के लोगों के भी सहयोग की ज़रूरत है। जब तक गांव के सपोर्ट नहीं होगा, मतलब एक मत से सहयोग नहीं होगा, तो कोई प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता है। ये क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। देखिए रमेश सिंह, ये यहाँ वार्ड सदस्य हैं और वार्ड नंबर 13 के हैं। ये एक बार 2 बार जीते, तीसरी बार भी भगवान करे जीत जाए, चूँकि सोच इनका विचार बहुत अच्छा है। ये चाहते हैं कि मेरे गांव का विकास हो, मेरे क्षेत्र का विकास हो, लेकिन कहीं ना कहीं गांव की सहमति नहीं बन पा रही है, गांव की इकाई नहीं बन पा रही है। हालांकि मुखिया की चाहत है, विधायक की चाहत है और सांसद की भी चाहत है कि विकास हो, लेकिन ग्रामीण एक मुश्त नहीं हो रहे हैं, ग्रामीण एक जगह नहीं बैठ पा रहे हैं, ग्रामीण की सोच एक नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि वो नाला नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे देखिए एक युवा है, वो नाला आप ही का है क्या? हाँ, वहाँ तो आप हम ही लोग का है, जितना आदमी है। हाँ, घर मेरे हैं। तो उसका नाला पानी निकल रहा है, निकासी नहीं है। पहले तो आपको खराब नहीं लगता है? पहले तो नाला बना था, यहाँ से लगाई वहाँ तक बना था, तो उसके बाद अपने जैसे फिर दोबारा रोड में आया तो कोई अपना खेती वाले आए तो बोले कि इधर पानी निकासी करने के लिए कि नाला बन जाए। हम लोग तो चाहते करते हैं। मुखिया से, सांसद से, विधायक से कभी निवेदन किए हैं? सब हुआ है। रिटर्न बोले हैं कि भरवाली बोले हैं, जुबानी? तो नहीं, रिटर्न बोले हैं, मुँह जबानी भी बोले हैं, लिख पढ़ के दिया भी गया है। क्या नाम है आपका? नाम है पंकज कुमार। पंकज, तो एक बार बोल सकते हैं माइक पे, मुखिया जी से निवेदन कर सकते हैं, सांसद से निवेदन कर सकते हैं? इसमें बोलते हैं कि क्या है मुखिया जी से, इसमें कितना नेता आए हैं, कितना नेता देखे, विधायक भी आए, हर आदमी भी आए, तो कोई जांचें नहीं कर रहा है कि इसको क्या मामला बनेगा नहीं बनेगा। तो हम लोग भी। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। क्या करते हैं पंकज जी? मैं तो बाहर में रहते हैं। बाहर। देखिए पंकज जी हैं, अभी हम एक महिला से रूबरू कराए थे, वो आपकी मम्मी हैं। हाँ। इनकी मम्मी से मैं रूबरू कराया था। जाहिर चीज़ है कि इनकी चाहत है कि नाला बने, विकास हो और गांव की सुंदरता बढ़े, जैसा हमारे वार्ड सदस्य भी कह रहे हैं कि गांव का विकास होना चाहिए, नाला बनना चाहिए, लेकिन ग्रामीणों को
एक जगह होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, तभी गांव का विकास हो सकता है। यहाँ पे एक बाबा है, ये इनसे भी मैं आपको जानना चाहूँगा। क्या नाम है बाबा आपका? शिवराज पासवान। आए? शिवराज पासवान। शिवराज पासवान। पासवान की आबादी ज़्यादा है क्या इस गाँव में? नहीं, बाबा के कुछ बा। इस गांव में कितनी आबादी है? सब आदमी के नाम। नहीं, कितना आबादी कितना है, संख्या कितनी है? संख्या 60-70 को। 60-70 घर ना है आदमी के पता है। यहाँ का 700 यहाँ घर है आबादी। हाँ 700 आबादी। हाँ ये पासवान को बोले हैं, ये चाचा पासवान को बोल रहे हैं। हाँ 50-60 है ना। हाँ पासवान यहाँ पासवान की आबादी अच्छी है। हाँ तो है। गाँव में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? 700 नहीं बोल रहे हैं, 700 घर। 700 में जैसे पासवान हो गए। कास्ट बता रहे हैं, तो यहाँ कास्ट ज़्यादा नहीं है। यहाँ मतलब राय जी वो होते हैं, राय जी ना जैसे राय जी गंधर्प में आते हैं, गंधर्प में आते हैं राय जी, मतलब राय जी हम लोग कहते हैं। हाँ पिछड़ी में आते हैं। आप तो राय है ना? जी जी। आप किस में हैं? ओबीसी में है। आप ओबीसी में हैं? हाँ। अच्छा। तो यहाँ राय हैं, पासवान हैं, और कौन कास्ट? बाबू साहब हैं, कुशवाहा हैं, एक घर पंडित है, एक घर जादू है, एक घर कुम्हार है जो दानवा भूंजते हैं, कानू है। ऐसे करके मुसलमान भी हैं, मुसलमान भी 2-3 घर मुसलमान भी बैठा भी हैं। देखिए गांव के बारे में हमारे जैसा सुनील पासवान बता रहे हैं, जैसा हमारे राय जी भी बता रहे हैं कि इस गांव में काफ़ी अधिक संख्या है, 700 की आबादी है, और कहीं ना कहीं इस आबादी के लिए सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, जनप्रतिनिधियों को भी सोचने की ज़रूरत है। चूँकि आपके मतदाता हैं, इनके मत से आप मुखिया बने हैं, इनके मत से आप विधायक बने हैं, इनके मत से आप सांसद बने हैं, तो उन लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। जाहिर चीज़ है कि 1 साल के बाद यहाँ चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव होने वाला है, तो पंचायत प्रतिनिधियों को यहाँ सोचने की ज़रूरत है। और क्या चीज़ की ज़रूरत है सर? रोड। हाँ रोड का जरूरत है। देखिए ये रोड तो आए हैं। हाँ। मैं कबर छिताओ है ना। हाँ। वहाँ पे इतना गड्ढा हो जाता है अभी भी। हाँ अभी हम लोग अपने से चंदा तहसील कर भरवाए हैं उसको, गट्टी डाल करके। जाइएगा तो विधायक उसमें कुछ नहीं काम किए। और रोड है इधर में, इसको माने इसको पक्की कराना है। रोड है उधर से भी पीछा गया है NH से। और थोड़ा 1 किलो से कम मीटर जो है वो बनाना है, वो छूट गया है। कोई हम लोग सांसद विधायक से सबसे कहते हैं, कोई नहीं सुनता है। नहीं मिश्रा जी को भी 2 बार मिश्रा जी 2 बार यहाँ पर बुलाए हैं, लेकिन मिश्रा जी भी कुछ नहीं कर पाए। बोले तो हाँ करेंगे, मिश्रा जी तो कुछ नहीं किए, इसीलिए हार गए। हाँ इसीलिए हार गए। नहीं करेगा तो हारिएगा ना। इनको भी जिताए हैं उसी रोड बनाने के लिए, वो भी बनाए, ये भी खराब कबर गया है, इसको भी। लेकिन वशिष्ठ सिंह तो विकासशील नेचर तो यहीं पर न किया है, वशिष्ठ सिंह विकास किए हैं, लेकिन विकास के साथ साथ जो कबर गया है रोड, उसको भी ध्यान देना चाहिए ना। चिताओं में इतना गड्ढा हो जाता है। ग्रामीणों में एक मत है। हाँ ग्रामीण वो सब रोड के लिए तैयार है। हाँ एक मत है। 10 आदमी कहे कि नहीं किसी देखिए नेता भाग जाता है। नहीं इनसे भी पूछ लीजिए, उनसे भी पूछ लिए। और हाँ इसी गाँव के है। और हमारे स्कूल जो है, ये स्कूल, हाँ यहाँ पर स्कूल है। और स्कूल को जाकर नहीं, यहाँ पर अस्पताल नहीं है। स्कूल जो है वो एकदम खराब हो गया। स्कूल को अब ऊपर से दिनारा जाते हैं हम लोग, कोचस जाते हैं, कोचस। और स्कूल जो है कब धंस जाएगा ऊपर से, इसका कोई गारंटी नहीं है। उसी में लड़का पढ़ता है। इसके लिए मैडम जी है, माने जो नया कितने बार दिए आवेदन, तो हमारा स्कूल बना दीजिए इसको फंड, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। देखिए भी हो गया है आवेदन। सम्राट चौधरी जी, चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, आपके पूर्वज भी कहीं ना कहीं किसान के रूप में जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि ये देखिए किसानों का हाल, यहाँ स्कूल के बारे में जो बताया जा रहा है, इसे समझने की ज़रूरत है, इसे करने की